ठीक है, सही है, ठीक है। दरूद पढ़िए आले मोहम्मद की जात पे। सलवात इबादत है तो इबादत समझ के पढ़नी चाहिए। मेहरबानी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ाब पे, इस दरबार आलिया में तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार आलिया में कबूल व मकबूल हो। जितने हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, जिनकी जो भी जायज़ मुरादें, दुआएं, मकसद हैं, ज़िक्र हुसैन इब्ने अली के सदक़े में आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी हों। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात अल्लाह। बड़ी मंजूरी वाली इमाम बारगाह, बड़ी रूहानियत वाला सिलसिला, काफ़ी अरसा यहाँ पे हो गया नौकरियाँ देते हुए। खालिक कौनैन आपको आबाद व शाद रखे। कोई तूलानी मजलिस नहीं पढ़नी, ज़िक्र फ़ज़ाइल और फिर थोड़ा सा ज़िक्र मसाइब। हाज़री हो गई, वादा वफा हो गया। मैं एक दुआ से आगाज़ करता हूँ। इसी साल ही बादशाहों ने ये दुआ अता की। इमाम बारगाह अली मस्जिद में मैं पहली बार ये दुआ पढ़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप दिल में आमीन कहते रहिएगा। लोगों ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी इन लफ्ज़ों की वजह से। टेलीफोन आए मुझे कि जी हमें ये दुआ चाहिए। कानों को हाथ लगा के कह रहा हूँ, 1000 बार तौबा मेरी, मैं किसी काबिल नहीं कि जी वो हमें दुआ चाहिए, हमने फ्रेम करवा के घर पे लगानी। इस दुआ की खासियत ये है कि इसमें मतले के अलावा 14 अशार और हर शेर एक मासूम से मंसूब है। 14 मासूमीन से मंसूब दुआ है। अगर थके हुए हैं तो मैं दुआ छोड़ देता हूँ, कुछ और पढ़ लेता हूँ। बड़ी मुख्तसर बहर में लिखी हुई दुआ। पहले तो मैं दुआ कर रहा हूँ खालिक कौनैन मेरे बिरादर अजीज़ अल्लामा जनाब साकी साहब को खालिक कौनैन शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र किया, और उनसे पहले मेरे अजीज़ और मेरे आपके भी हर दिल अजीज़ और मोमिनीन के बहुत ज़्यादा दिलों के करीब जनाब अली रज़ा ने जिक्र किया। उससे पहले सुहेब मेहदी साहब ने। खालिक सब की पढ़ाई कबूल करे। मुख्तसर बहर में दुआ है और 14 अशार। खालिक कुन मालिक अर्ज़ो समा,
काफी अर्सा पहले यहाँ पढ़ता था मुहर्रम, तब तो मिजाज का पता था, अब मिजाज का पता नहीं है। अच्छा बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह कर, आप तो खैर वैसे ही मलंग लोग। खालिक कुन मालिक अर्ज़ो समा। मुहर्रम आपने मेरे सुने हुए हैं, सादा सा आदमी है, लड़ झगड़ के दाद वाद कभी नहीं ली, सादगी से पढ़ता हूँ, कोई सुन ले उसकी मेहरबानी, कोई ना भी सुने तो वो फर्श अज़ाब पे बैठे, मेरे लिए काबिल इज्जत है। खालिक उसकी तशरीफ आवरी का उसको अजर अता। खालिक कुन मालिक अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा। बस यही देखिए, इसे कहते हैं कबूलियत। बस आपका इतना बोल पढ़ना मेरे लिए काफी। पहला शेर मैं राणा जी पढ़ रहा हूं। खालिक कुन मालिक अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा। पहला शेर पढ़ रहा हूं दुआ का। इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा, ये ज़बां ये दिल पुकारे बार बार, सैयदा के दुश्मनों पर बेशुमार। अल्लाह आपको आबाद, मेहरबानी हुजूर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह जी। दिल बड़ा हो गया, यकीन जाने थकन उतर गई। बिस्मिल्लाह जी, नौकर इमाम हुसैन आपका आबाद शाद रखा। आप जी हैं, आप आबाद रहे। बतवज्जो होगी आपकी। खालिक कुन मालिक अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा, ये ज़बां ये दिल पुकारे बार बार, सैयदा के दुश्मनों पर बेशुमार, नात कहने का हुनर भरपूर दे, दिल को इश्क़े मुस्तफा का नूर दे। जागना यार अली का वास्ता। थके हुए आप होंगे, जाहिरी बात है, जो को मुहर्रम से लेके अब तक आप मजालिस में ही हैं, काफी ज़ाकिरीन को आपने सुना, ज़ाहिर थक जाता है बंदा। मैं तो बहुत छोटा सा मामूली सा ज़ाकिर इमाम हुसैन का। खालिक कुन मालिक अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा, ये ज़बां ये दिल पुकारे बार बार, सैयदा के दुश्मनों पर बेशुमार, नात कहने का हुनर भरपूर दे, दिल को इश्क़े मुस्तफा का नूर दे। इस कदर तेरा करम हो बेहिसाब, सब कहें मुझको गुलाम बूतुराब। जो जिक्र सुनने आया है, हर बंदा भी एक जैसा नहीं बोलता, जाहिर है। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। जीते रहो यार, मौला आपको आबाद और शाद रखे। इमाम हुसैन आपको देर तक आबाद रखे, बड़ी मेहरबानी। आप जियो बेटा, मौला सलामत। दिल बड़ा हो गया जी राणा जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। या अली जिंदाबाद। बड़ी दाद मिल गई, इतनी दाद बहुत। ये ज़बां ये दिल पुकारे बार बार, सैयदा के दुश्मनों पर बेशुमार, नात कहने का हुनर भरपूर दे, दिल को इश्क़े मुस्तफ़ा का नूर दे। इस कदर तेरा करम हो बेहिसाब, सब कहें मुझको गुलाम बूतुराब। शेखुपुरा ना समझा तो कौन समझेगा। जिंदगी को छू भी ना पाए घुटन, रूह में जिंदा रहे इश्क़े हसन। उठे हुए हाथ मोहताज ना हो, मौला बोलती जबानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये तो खासियत है आपकी माशाल्लाह, आप सुनते ही बड़ा अच्छा है। हमें पढ़ना आता हो या ना आता हो, आपको सुनने का सलीका तो आता है। ये जिक्र है मेरा, इस पे हाथ है। ये मिंबर है मेरा, इस पे हाथ है। अलमों के साए में हूं, बड़ा मुकद्दस और मुतबर्रक माहौल है। मर जाना है, जिंदगी फना है, पता नहीं कल का दिन नसीब हो या ना हो।
ये अलमों के दरमियान से ज़ाते का वादा है, मर भी जाऊं तो ये शेर याद रहने की जमानत दे के जा रहा हूं। बाकी अशार ने ये शेर आपको याद रहेगा, ये सैयद ज़ाते का वादा। आप कल तक दाद देते रहें फिर भी बड़ा शेर पढ़, मौला की कसम कभी कभी कुछ अता हो जाता। इस कदर तेरा करम हो बेहिसाब, सब कहें मुझको गुलाम बूतुराब, जिंदगी को छू भी ना पाए घुटन, रूह में जिंदा रहे इश्क हसन, इल्तजा है तुझसे रब्बुल मशरिकैन, धड़कने दिल की पुकारे या हुसैन। जो हाथ अब भी नहीं उठा उसने कहा दाद देनी है। मौला आपको आबाद और शाद रखे, इमाम हुसैन आपको जिंदा और सलामत। मैं बिस्मिल्लाह करा, इमाम हुसैन आपको आबाद। खोल दो आवाज आपको 14 मुहर्रम में थके पैन जाकिर बाबा। या अली, या अली, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सिला मिल गया, दिल बड़ा हो गया, थकन उतर गई, नौकरी हो गई, जिंदगी को छू भी ना पाए घुटन, रूह में जिंदा रहे इश्क हसन। पर अल्लाह करे जो शेर फहमी रखते हैं वो तो लफ्ज तक पहुंच जाएंगे जो मैंने इस्तेमाल किया। धड़कने दिल की पुकारे या हुसैन, दिल गमे दुनिया से यूं आजाद हो, पुरसदारे सैयदे सज्जाद हो। याद रखिएगा, कोई मलंग मिजाज आके कुछ पढ़ गया। धड़कने दिल की पुकारे या हुसैन, दिल गमे दुनिया से यूं आजाद, पुरसदारे सैयदे, बिस्मिल्लाह, पुरसदारे सैयदे सज्जाद हो। इल्म दे तहकीक से ताकीद से, कमजोर लफ्ज कभी नहीं लिखा, ना ही दाद के लिए कुछ लिखा है, हमेशा उनसे भीख मांग के लिखा है। इल्म दे तहकीक से ताकीद से, पांचवें मासूम की ताईद से। बहुत बड़ा मजमा है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मजमा है। मैं बहुत छोटा नौकर हूं, मजमा बड़ा है। ये मिंबर पे हाथ है, मैं मिन्नत कर रहा हूं, इस शेर पे तवज्जो कीजिएगा। दिल बोले तो बोलिएगा वरना चुप रहिए। दिल गमे दुनिया से यूं आजाद, पुरसदारे सैयदे सज्जाद हो। इल्म दे तहकीक से ताकीद से, पांचवें मासूम की ताईद से। दुआ सुनिएगा, रास्ता कोई ना हो फासिक मेरा, रहनुमा हो जाफर सादिक मेरा। कोई तो समझेगा ना, कोई तो समझेगा कि पढ़ा क्या। बिस्मिल्लाह करा, मौला आप जैसे मलंगों को आबाद रखे, बड़ी मेहरबानी है। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको आबाद। या अली, या अली, या अली। बिस्मिल्लाह जी। रास्ता कोई ना हो, असल में दाद दीजिएगा, अल्लाह आपको आबाद रखे। रास्ता कोई ना हो फासिक मेरा। किबला हज़रत संजैदी साहब जैसे लोग कभी कभार दुनिया में आते, उनके अल्फाज कयामत तक दोहराए जाए। उनका एक फिक्रा याद आ गया ये मिसरा पढ़ने के बाद। वो फरमाया करते थे, हम जाफरी हैं, कयामत के दिन फरिश्ते हमसे कहेंगे तू जाफरी है तो फिर जा तू फरी है। ये उन्हीं का फिक्र है। इतने लतीफ पैराए में फिक्र उन्होंने बोले। अल्लाह आपको आबाद रखे, आप जिए, मौला आपको आबाद रखे। बिस्मिल्लाह जी। दिल गमे दुनिया से यूं आजाद, बिस्मिल्लाह। दिल गमे दुनिया से यूं आजाद। मौला का बड़ा करम है, दुआ पे मुझे दाद मिल रही है और मुझे क्या चाहिए। दुआ पे हकीकत दाद बहुत कम मिलती है, ये तो बादशाहों का कोई निजाम है। दिल गमे दुनिया से यूं आजाद, पुरसदारे सैयदे सज्जाद, इल्म दे तहकीक से ताकीद से, पांचवें मासूम की ताईद से। रास्ता कोई ना हो फासिक मेरा, रहनुमा हो जाफर सादिक मेरा।
दुआ सुनिए, मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो, यूं मोहब्बत मूसा काजिम से हो। सलाम है आपको, सलाम है। ये हमारा अकीदा, ये शियों का अकीदा। रास्ता कोई ना हो फासिक मेरा, याल याल, रास्ता कोई ना हो फासिक मेरा, रहनुमा हो जाफर सादिक मेरा। मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो, यूं मोहब्बत मूसा काजिम से हो। आमीन दिल में कहिएगा। ना इधर आए कोई रंजो बला, मेरे जामिन हो मेरे मौला रजा। सलाम आप इमाम हुसैन, आपको आबाद रखे, मौला आपको आबाद शाद। मुझे इत्मीनान हुआ यहाँ आके आज कि मेरे ख्याल में कोई 5 साल पहले जब ये मजलिस आगाज हुई थी या फिर मैं पहली दोबारा आके पढ़ा था 14 मुहर्रम को, तो मेरे ख्याल में 2 सफ़े थी मजमे की, या ज्यादा 4 सफ़े। बादशाहों का करम है, बच्चों की मेहनत है, मेरे भाइयों की, कि आज इतना बड़ा मजमा यहाँ पे मौजूद है। इमाम हुसैन आप सबको आबाद शाद। ना इधर आए कोई रंजो बला, मेरे जामिन हो मेरे मौला रजा। वसवसा हो ना कोई वहमो गुमा, ये इतनी वाहवा चाहिए, पता नहीं किसने की है। वसवसा हो ना कोई वहमो गुमा, इस तरह मौला तकी हो मेहरबान। वसवसा हो ना कोई वहमो गुमा, इस तरह मौला तकी हो मेहरबान। दीदा हो दिल में रवा हो रोशनी, इस तरह खैरात दे मौला नकी। कोई तो समझेगा, इस तरह खैरात दे मौला नकी। अच्छा, बड़ी खूबसूरत दुआ कर रहा हूं, इस तरह खैरात दे मौला नकी। मुझको दुश्मन पर अता हो बरतरी, यूं करम कर दे इमाम अस्करी। जीते रहो यार, जीते रहो। बस आखिरी दुआ का आपको पता है, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। हर दिल में वो दुआ सांस लेती है, बच्चा बच्चा हमारा वही दुआ करता है। मुझको दुश्मन पर अता हो बरतरी, यूं करम कर दे इमाम अस्करी। ना तमन्ना ताज की ना तख्त की, मारिफत हो बस इमाम वक्त की। खुश नसीब हैं आप, बड़ा मुकद्दर है आप। ये फर्श आजाद जिनको नसीब हुआ, उनका मुकद्दर बहुत बना। मेरा मौला जानते हैं। एक मिन्नत करूंगा, अकीदा नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। खास तौर पे जो मेरे बच्चे बैठे हैं, आजकल इंटरनेट का दौर है, सवालात किए जाते हैं बहुत ज्यादा, और अजीब और गरीब किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ बाबा जी, बहुत अजीब और गरीब किस्म के सवाल। मैं 4 सत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद आपका मिजाज देखता हूँ। हक भी जाएंगे तो थोड़ा पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। ये तयशुदा बात है, कोई नहीं। 14 अगस्त है, जाहिर बात है, वैसी आवाज तो आपको आएंगे। ये जुड़े हुए हाथ, ये पेशानी पे हाथ रख के आपको मिन्नत करना। दाद के लिए नहीं पढ़ रहा, सिर्फ बच्चों को एक बात समझानी है। अल्लाह करे वो समझ जाएं। इंटरनेट पे सवाल होता है कि जी ये आपका सारा निजाम जो बनाया हुआ है ये आपका अपना बनाया हुआ है। ये मिंबर है, मैं पहला फिक्रा कह रहा हूं, इसको जाया ना कीजिएगा। शेखुपुराबाल अली मस्जिद और बहुत कदीमी अज़ादार तशरीफ फरमाए। कई चेहरे हैं जो मैं कई सालों से, अल्लाह आपको आबाद रखे। मेरा इशारा आपकी तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ। इमाम हुसैन आपको आबाद रखे, फिक्रा जाया ना कीजिए। अज़ादारी रिवाज नहीं है जो मिट जाएगी। देखिए हमारे पास फिक्र ही होते हैं। फिर सुनिए, मैं बहुत अहम बात करने लगा हूं, मैं अपने बच्चों के हवाले पैगाम करके जा रहा हूं। अज़ादारी
मातम, मजलिस, नोहा, अलम, शबीहात, जलूस, जंजीर जनी, कमाजन, रिवाज नहीं है जो मिट जाएगा। ये कभी नहीं मिट सकता क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। थोड़े लोग बोले यार हिम्मत देना, ये वादा है अल्लाह का। आजादारी हमारे तुम्हारे तक नहीं है, ये दुनिया की सोच है कि हमने आजादारी को फरोग दिया। हमारी क्या मजाज, क्या जुर्रत, हम तो मोहताज हैं आजादारी के। मेरा मौला जानता है हम आजादारी के मोहताज हैं। रिवाज नहीं है, आजादारी हम तक महदूद भी नहीं है। आसमान पर शाम और सहर शफक की सुर्खी आजादारी हुसैन। कोई ना माने उसका अकीदा है, मेरा अकीदा ये है। आसमान पे सुर्खी का होना आजादारी हुसैन, पत्थरों से खून का निकलना आजादारी हुसैन, बारिश का बरसना, फूलों पे शबनम का बरसना। और कोई बात कोई माने या ना माने, मुमकिन से मुनकर बंदा ये बात तस्लीम करेगा। 10 मुहर्रम वक्त आशूर खाके शिफा का सुर्ख हो जाना आजादारी हुसैन, यानी पूरी कायनात में आजादारी हुसैन है। ये तयशुदा बात है, मैंने कई चीजें गिनवा दी। मेरे वालिद गिरामी ने फरमाया था, हर वक्त झपकती हुई पलकों पे जरा सोच, ये मातम शब्बीर नहीं है तो ये क्या है। अल्लाह आपको आबाद रखे। बिस्मिल्लाह जी। हर वक्त झपकती हुई पलकों पे जरा सोच, ये मातम शब्बीर नहीं है तो ये क्या है। आजादारी अर्श पर भी है, फर्श पर भी है, शर्क में भी है, गर्ब में भी है, परिंदों में भी है, फिजा में भी है, हवा में भी है। मैंने 2 मिसरे मुझे बादशाहों ने दे दिए, जहां भी पढ़े मेरी समझ में नहीं आया, पता नहीं कोई बाज़ औक़ात इल्हाम हो जाता है। वो मिसरे ऐसे कोई इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा वायरल हुए और बहुत ज्यादा सुने गए, बहुत ज्यादा पढ़े भी गए कि मैंने बात ही खत्म कर दी 2 मिसरे पढ़ के। मैंने कहा तू ना समझे तो तेरे ज़हन की बीमारी है, वरना ये दिल का धड़कना भी आजादारी है। कोई तो बैठा होगा जिसे कदर होगी लफ्जों की। इमाम हुसैन तुम्हें आबाद और शाद रखे। उठे हुए हाथ में सलाम है जी आप। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। बड़ी मेहरबानी शबीर भाई, बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। इमाम हुसैन आबाद रखे। तू ना समझे तो तेरे ज़हन की बीमारी है, वरना ये दिल का धड़कना भी आजादारी है। दुनिया परेशान है। मुझसे एक बंदे ने कहा ये कब से कब तक है। मैंने कहा बड़ा अजीब सवाल है भाई साहब, कब से कब। मैंने कहा आपको परेशानी क्या है। कहते जी आप कुछ भी पढ़ देते, यहां भी आजादारी है, वहां भी आजादारी है। मैंने कहा वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। हुसैन से बड़ा कायनात में अल्लाह का कोई आशिक नहीं है। ना बोलो, दिल ना बोले तो चुप रहना, लेकिन मैं पैगाम हक पहुंचा रहा हूं। बादशाह हुसैन से बड़ा अल्लाह का पूरी कायनात में कोई भी आशिक नहीं है हुसैन से बड़ा। यह तयशुदा बात, चूंकि उसने 1,24,000 पैगंबरों के इम्तिहानात लिए। कितने? 1,24,000 पैगंबरों के इम्तिहानात उसने दिए, उसके बाद मनसब दिया। जितना बड़ा इम्तिहान लिया उतना बड़ा मनसब दिया। ये मिंबर पे हाथ है, किताबें खुद पढ़ लीजिएगा, उलमा से खुद पूछ लीजिएगा। हर पैगंबर ने एक मकाम पर आके कहा बारे इलाहा अब मैं थक गया। ऐसा
यकीन कीजिएगा, ये मिंबर पे हाथ रख के हल्फ दे रहा हूं, हक पढ़ रहा हूं और एक एक लफ्ज आ 6 घंटे का इम्तिहान है हुसैन। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, आजान से नमाज तक, असर की नमाज तक, ऐसा ही है। 6 घंटे बनते, 6 घंटे का इम्तिहान है मेरे बादशाह हुसैन। सबसे बड़ा, सबसे अहम, सबसे कड़ा इम्तिहान 6 घंटे थे, जिसमें बादशाह हुसैन ने 1,24,000 पैगंबरों की मेहनत बचाई। मर जाना है, जिंदगी फना है, शेख ऊपर वालों एक बंदा ना बोले दुख नहीं, कल तक दाद दो कीमत नहीं। ऐसा इत्मीनान था इमाम हुसैन पर दौरान इम्तिहान कि 6 घंटे अल्लाह ने भी सिर्फ हुसैन का चेहरा देखा। मैं कुछ अहम गुफ्तगू करने आया हूं, दाद लेता तो मैं 2 मिसरे पढ़ के दे देता। 6 घंटे अल्लाह ने भी सिर्फ बादशाह हुसैन का चेहरा देखा। ला रैब, ला रैब, बेशक बिना इलाहा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अली बेशक, पूरी ताकत से हैदरी या अली। सलाम है जी, सलाम है, बिस्मिल्लाह। मौला आपको आबाद और शाद। 6 घंटे अल्लाह ने भी सिर्फ हुसैन बादशाह का, मैं नौकर, बस यही दाद मुझे चाहिए आपने दी। 6 घंटे अल्लाह ने भी सिर्फ हुसैन को देखा, सिर्फ हुसैन बादशाह। 6 घंटे बाद जिसे 1,24,000 पैगंबरों ने कहा था कि बस कर, उसने खुद हुसैन से कहा बस कर। बस सुनते आइए, मौला की नौकरी हो गई। मैं बिस्मिल्लाह कर, उसने कहा बस कर, फिक्रा कीमती ज़ाया ना कर दीजिए। बादशाह हुसैन ने आसमान को देखा और कहा, क्या कहा? उसने कहा बस कर, मैं राजी। इसने कहा कोई और इम्तिहान हो तो भेज, क्योंकि जिनके पहले इम्तिहान हुए उनमें से किसी की मां ज़हरा नहीं थी। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे। हुसैन आप 2 रुबाइयां पढ़नी है, ज्यादा नहीं। जिनके पहले इम्तिहान हुए, मेरी ये गुफ्तगू भूलिएगा नहीं, मैं मिन्नत करके जा रहा हूं, उनमें से किसी की मां ज़हरा नहीं थी। उसने कहा बस कर, ये जिक्र है मेरे सर पे, इससे बड़ी कसम कोई नहीं। अलम सामने मुझे इसकी कसम, झूठी से झूठी रिवायत में दिखा कि मलकल मौत करबला में आया। झूठी से झूठी रिवायत में मिंबर पे ना आने का ऐलान करके जाऊंगा। ऐसा राब्ता था हुसैन का, डायरेक्ट उसने कहा मेरी तरफ रजू कर। ये मामूली बात नहीं है। जो मलकल मौत अंबिया के पास आया, औलिया के पास आया, औसिया के पास, जुर्रत नहीं हुई उसकी आने। उसने आवाज दी, मैं बिस्मिल्लाह करा। अल्लाह आबाद और शाद रखे। या अली, या अली। बेशुमार, बेशुमार, बेश। हुसैन हक है, सच है। कोई नहीं समझ सका कि हुसैन यकीन की किस मंजिल पर था। ना आज तक कोई आलम दीन पढ़ सका कि क्या मंजिल यकीन थी जहां पे हुसैन था। कायनात की सांसें रुक गई थी जब हुसैन और अल्लाह महवे गुफ्तगू थे।
हमने बाज चीजों को बड़ा सतही सुना हुआ है, इसलिए हम उनको मामूली समझ के गुजर जाते हैं। मैं आज एक फिक्रा कह के जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन याद रखे कौन भूल जाए। करबला शहर नहीं है, करबला अल्लाह का राज है। माफ कीजिएगा, आपको आदत पड़ गई है कोई आसान सुनने की और हमें आदत पड़ गई आसान पढ़ने की। करबला राज इलाही है, अल्लाह का राज है करबला। पूरी जमीन के किसी खित्ते की मिट्टी कोई खाए हराम है। क्या करे बंदा। वाहिद करबला है, 9 मुरब्बा मील, जहां की खाक में शिफा है। ऐसा है कि नहीं है? ये अकीदा दिल में होता है, दिल में, लेकिन चेहरे पे दिखाई देता है। ये तयशुदा बात है। इश्क हुसैन यहां आ जाए तो मौत के बाद भी नहीं जाता। मगर मानो तो सही, जैसे मानने का हक। सोच के परेशान हो के तहकीकें करते रहना, ये कैसे मुमकिन है, वो कैसे मुमकिन है। जी मैं बिस्मिल्लाह करा। 300 मुल्क है दुनिया में। कितने? 300। 300 मुल्कों के 300 परचम है। जितना ताकतवर मुल्क क्यों ना हो, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसका परचम उसकी सरहद के बाहर कोई लहराए। अब थक जाओ तो मेरा जिम्मा तो नहीं, मैंने तो हक ही पढ़ना है, कोई सुने या ना सुने। 300 से चलो 250 लगा लो, अगर परेशान हो जाते हो तो 250 लगा लो। कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसका परचम उसके मुल्क के बाहर कोई लहराए। पहला और आखिरी बादशाह है हुसैन, जिसका आलम जो चाहे जब चाहे जहां चाहे लगाए। है या नहीं? सोचते नहीं है आप लोग, शायद हम आपको मजबूर नहीं करते सोचने को। दुनिया बस आदत पड़ गई दुनिया को एतराजात करने की, और हम भी कुछ आदी हो गए जवाबात देने के। हालांकि सलाम आपको सलाम। आदत पड़ गई असद भाई, दुनिया हम पे एतराज करती रहती है और हमें भी आदत पड़ गई जवाब देने की। हालांकि उनको सोचना चाहिए, बिजली का बिल हमें भी उतना आता है जितना उन्हें आता है। पेट्रोल हमें कोई 10 रुपए लीटर मिल रहा है, वही मिल रहा है ना जो बाकियों को मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है। शुक्रिया अदा किया कर इमाम हुसैन का। कायनात में इकलौती बारगाह हुसैन है जिसमें जो भी आए कोई पूछता नहीं कि तू कौन है। जो वाहिद बारगाह है इमाम हुसैन की, जिसमें कोई भी किसी भी मसलक का आए उससे कोई पूछता नहीं कि तू हिंदू है, ईसाई है, मुस्लिम है, तू कौन है। क्योंकि हमें यकीन कामिल है करबला के बाद सबसे बड़े फिरके 2 हैं, एक हुसैनी है, हाँ बिस्मिल्लाह जी, एक यजीदी। और आजादारी के दुश्मनों को मैं कहना चाहता हूं कि ये निजाम इलाही में है, इसे मिटाने का सोचना भी नहीं। एक शेर पढ़ दूं शायद आपकी थकन उतर जाए। न छुपाया था अकीदा न छुपाया हुआ है। अच्छी दाद मिल गई, अच्छी दाद मिल गई, अच्छी दाद मिल गई। किबला हाफिज साहब कहते हैं खुश हो जाए, खुश हो जाए। ना छुपाया था अकीदा ना छुपाया, ना छुपाया था अकीदा ना छुपाया हुआ है। आज भी घर पे अलम हमने लगाया हुआ है। आप जिए, आप सलामत रहे, मौला आपका। एक मशवरा देना चाहता हूं, और मेरे ख्याल में पहली बार शेर पढ़, ये शेर पहली बार पढ़ रहा हूं आज के दिन में, दूसरी मर्तबा। वैसे अब तक की जाकरी में पहली बार, शेखुपुरा में पहली बार। ना छुपाया था अकीदा ना छुपाया हुआ है। आज भी घर पे अलम हमने
लगाया हुआ है। दफन हो जाएगा मातम की सदा में छोड़ो, शोर जो फतवा फरोशों ने मचाया हुआ है। मातमियों को सलाम, जंजीर जनों को सलाम, कमा मारने वालों को सलाम, आजादारों को सलाम, मजलिसी लोगों को सलाम, गिरिया करने वालों को सलाम, हुसैन के मातमियों को सलाम। ना छुपाया था अकीदा, ना छुपाया हुआ है, आज भी घर पे अलम हमने लगाया हुआ है। दफन हो जाएगा मातम की सदा में छोड़ो, शोर जो फतवा फरोशों ने मचाया हुआ है। इसलिए चेहरा छुपाता है अज़ा का दुश्मन, आईना इसको कई बार दिखाया हुआ है। आईना इसको मर जाना है। ये शेर मैं आपके हवाले कर दिया। ये ख्याल सबसे पहले बादशाह ने मुझे अता किया। बादशाह तेरा करम, तेरे करम की कोई इंतहा नहीं। शायरी में शायद पहली बार ये ख्याल मुझे अता, ये नाज है कि बादशाह ने मुझ पर करम कर दिया। आईना इसको कई बार दिखाया, शोर जो फतवा फरोशों ने मचाया हुआ, आज भी घर पे अलम हमने। ऐसे बच्चे की मुकद्दर की बुलंदी पे न सोच, फर्श मजलिस पे जिसे मां ने सुलाया हुआ है। कोई है इंतजाम? आ जाएगी। अच्छा आ गई। ऐसे बच्चे के मुकद्दर की बुलंदी पे न सोच, फर्श मजलिस पे जिसे मां ने सुलाया। दुआएं अलम से मांगा कर, कोई मुराद पूरी ना हो रही हो तो अलम पे जाया कर। अलम पे चिराग जलाया करो जो घर पे अलम लगे होंगे। मेरा ईमान है उसी चिराग की रोशनी लहद तक आ जाती है। जो घर पे लगे अलम के नीचे हम चिराग जलाते हैं, उसका उजाला कब्र तक तो आ ही जाता है ना। मैं मेरा अपना अकीदा है बाबा जी, मैं बहुत सोच के फिक्रा बोलता हूं। जब तक हुसैन का भाई जीन पे रहा, गरीब ज़हरा के हाथ कमर पे नहीं आए। जब तक, ज्यादा नहीं पढ़ना, आलम की बरामदगी है। मैं दुआ कर रहा हूं इन बच्चों के लिए जो ये इंतजाम और इंसराम करते हैं, जिनकी तंजीम है। क्या तंजीम है? गदीरो गदीरो करबला, बड़ा अनोखा सा अच्छा सा नाम। मौला इनको आबाद व शाद रखे, तरक्की अता फरमाए और इनकी तौफीकात को हमेशा सलामत रखे। जब तक अब्बास जीन पर रहे, बादशाह हुसैन ने नहीं कहा कि मैं गरीब हूं। रोना ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अहले सुन्नत भाई बैठे होते हैं, बाज़ औक़ात उनका आ जाना ही बात है। बाज़ औक़ात आंखों में आंसू और बाज़ औक़ात थोड़ी देर बाद आंसू आते, लेकिन मिन्नत है परेशान ना हुआ।
कुछ जाकर कह देते हैं गुनाह दी माफी दे ये वो, ना ना ना, अल्लाह माफी दे। और जो फर्श अज़ा पे बैठा है वो तो अज़ादार है ना। बस एक अमल है वो बता देता हूं, अगर जाकर मसाइब पड़े, आंसू ना आए, दिल भर जाए और आंसू ना आए, मर्द को आंसू जरा मुश्किल से आता है ज़ाहिरी बात, तो फिर झोली फैला के एक फिक्रा दिल में कहा, शाम वाली बीबी मैं तेरे भाई को रोने आया हूं। बीबी मेरी तमन्ना है मैं खाली ना जाऊं। मैं उसे रोने आया हूं जिसकी लाश पे तो रो नहीं सकी थी। 4 आंसू दे दे मजलिस की फहरिस्त में, रोने वालों में मेरा नाम आ जाए। मैं उस गिरिए का कायल हूं जो अव्वल से आखिर होता है और चारों तरफ होता है। मैं उस गिरिए का कायल नहीं जो 5 बंदे यहां पर हो और पिछला मजमा चुप ना। माफी चाहता हूं। रूहानियत वाला गिरिया और मंजूरी वाला गिरिया वही होता है जिसमें अव्वल से आखिर एक जैसी लहर गिरिए की बुलंद होती है, जो मुझे अभी महसूस हुआ पिछला फिक्रा पढ़ के। एक फिक्रा और पढ़ता हूं, हमारी और आपकी बहनों पे कोई मुश्किल बन जाए, किसी बहन का कोई भाई बीमार हो जाए और डॉक्टर कहें कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो आ कीजिए। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, मौला आपकी आंखों पे रहमत नाजिल करे। मैं शिया सुन्नी मुसलमान है, सिर्फ शियों से बात कर रहा हूं इस फिक्रे पर। तो जब हमारी बहनें परेशान होती हैं, किसी को पता चल जाए मेरा भाई बचता नहीं, तो हमारी बहनें कहाँ जाती हैं दुआ करने? अल्लाह में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। और फिक्र क्या कहती है? मौला गाजी तेरे अलावा हमारा कोई नहीं, रोने के लिए इतना काफी है। जो 1400 साल बाद हमारी बहनों के लिए इतना बड़ा आसरा है, वो करबला में सकीना के लिए क्या होगा? इसलिए मेरे वालिद गिरामी ने 2 मिसरे लिखे जिसमें बहुत बड़ा मसाइब का इशारा है, जो समझ लेता है उसकी हाय बुलंद हो जाती है। उन्होंने लिखा, सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से। बहुत बड़ा मसाइब है शेख शेर। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कोई गम ना देखो यार, मौला तुम्हें आबाद रखे। इमाम जमाना आपके आंसू पुरसे आहें कबूल और मकबूल करे। पाक सैयदा आप पे राजी हो, ये हक रोने का जैसे रो पड़े हो। सज्जाद ये कहते थे। अच्छा एक और शेर पढ़ते, इसमें बड़ा दर्द है, इस शेर में बड़ा दर्द है। पता नहीं हमारे अहले बैत के कलम से निकला हुआ शेर है, मौला की कसम बड़ा दर्द हो। लेकिन इसकी गहराई तक पहुंचिएगा, मुसल्ले पे भी काम आएगा रोने के लिए। बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने सदा दी, बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने सदा दी। सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है? जो घर से रोने की नियत पे आए हो, मौला आपको आबाद रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा, कोई गम ना देखो सिवाय गमे उसका। एक काफिला गया था आज से बहुत अरसा पहले ज़ियारात मुक़द्दसा, हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से ये नहीं मालूम, लेकिन काफी अरसा पहले। ये तब की बात है जब कब्र हजरत अब्बास के नीचे तक ज़ियारत करवाई जाती थी, जहां आज भी पानी कब्र का तवाफ कर रहा है। वो काफिला गया, कहां गया? करबला मोहल्ला। उस काफिले में एक ज़ईफा बीबी थी भी सैयदजादी और थी भी अज़ादार। वो जब वहां पहुंचा काफिला, तो वो सालार ने कहा जी कल हमने हजरत अब्बास के रोजे की ज़ियारत जब करनी है तो नीचे भी जाना है, वहां पे पानी है जो कब्र के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा है और आज तक माफी मांग रहा है।
जलालियों वाले से। उस ज़ईफा ने एक मश्क खरीदी, जियारत करते हुए उसने मश्क में पानी भर लिया, मश्क सीने से लगाई। काफले वालों ने समझा तबर्रुक के तौर पे ले जा रही है, घर में कोई बीमार होगा उसे पिलाएगी, शहर वालों को तबर्रुक समझ के देगी। मश्क उसने संभाल ली, रोती भी रही, गिरिया भी करती रही, सफर भी होता रहा। जब भी मश्क को देखती फिर रोती, जब देखती तब रोती। करबला की ज़ियारतें खत्म हुई, काफिला शाम चला गया। जो समझदार मोमिन बैठे, मैं नौकर हूं, बिस्मिल्लाह जी। काफिला शाम रवाना हो गया। मिंबर की कसम, इस जुमले पे मेरा दिल चाहता है बहुत ज्यादा गिरिया होना चाहिए, मेरा अपना दिल भर आता है। शाम की तरफ काफिला रवाना हो गया। तब ज्यादा वहां पे शाम इतनी तरक्की नहीं हुई थी। ज़ैनबिया से कब्रिस्तान तक कोई मेरे ख्याल में पूरा दिन लग जाता था, शाम को ज़ाहिर पहुंचते थे, जो मैंने पुराने ज़ाहिरीन से पूछा। काफिला पहुंच गया शाम। सालार ने ऐलान किया कि कल दिन का सफर हमने ज़ैनबिया से बीबी ज़ैनब आलिया के रोजे से उस कब्रिस्तान की तरफ करना है जहां हुसैन की बेटी की कब्र है। जुड़े हाथों से माफी सादात से। वो जो ज़ईफा ने मश्क भरी थी ना बेटा, वो ज़ईफा ने मश्क निकाली तो किसी ने पानी मांगा, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, कल तक सब्र कर लो। अगले दिन काफिला चला, मातम करते हुए पर्दादार, मातम करते हुए हजरात, मर्द मोमिन अज़ादार। जब बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पे पहुंचे ना, उस ज़ईफा ने वो काम किया कि काफिला चीख उठा, हर बंदे ने टकरे मारी दीवारों पे। जब उस ज़ईफा ने चादर में से मश्क निकाली, बीबी सकीना के कब्र पे रख के कहा, बीबी जाग, चचा ने पानी भेजा है। माफी चाहता हूं, सर झुका लेगा वो बंदा जिसे अब भी रोना ना आया। मैं नौकर हूं, बिस्मिल्लाह बाबा जी, सफेद रीश हैं आप, इमाम हुसैन आपको आबाद रखे। गिरिया आपका बुलंद हो गया, आवाजें बुलंद हो गई। मैं मसाइब आले मोहम्मद के दो फिक्रे पढ़ता हूं और मातम की सदा देता हूं, ज्यादा जहमत आपको ना दूं। सबसे मुश्किल इजाजत तलब की है गाजी अबुल फजल अब्बास ने। सबसे मुश्किल वक्त था इमाम हुसैन पे जब इजाजत दे के भेजा। बस यही दो जुमले ज़हन में रखो और मैं फिक्रे पढ़ रहा हूं। 71 मरतबा मेरे बादशाह हजरत अब्बास ने मेरे मौला हुसैन से कहा, आका मुझे मैदान भेजे। अच्छा ऐसे नहीं जैसे मैंने पढ़ दिया, इजाजत मांगते वक्त देखा। पहली बार तब कहा जब अली अकबर की लाश मक्तल से जख्मी हुसैन उठा के आए, कदमों पे सर रख के कहा, आपने जवान न मरा। अब बहुत अच्छा रो रहे हैं, ये गिरिया होता है। मुझे मैदान भेजिए मौला। हजरत अब्बास के मिजाज से बादशाह हुसैन वाकिफ थे, वक्त के इमाम थे। उन्हें मालूम था कि इसके जलाल को कैसे ठंडा करना है या इसके जलाल को कैसे पाबंद रखना है। बादशाह ने हर बार फिक्रा बदल के कहा। जब पहली बार इजाजत मांगी ना, मौला मुझे भेज, मैं इन्हें बताऊं जंग होती क्या है, बेटे न मरा, नौकर को इजाजत दे। सीने से लगा के कहा, गाजी तुझे कैसे भेजूं, तू जानता नहीं ज़ैनब तेरे आसरे पे आई है। हाय हाय, तुझे भेजूं तो बहनों को कहां ले जाऊं। अब्बास ये पर्दादार तेरे आसरे पे है, इन्हें मालूम है जब तक गाजी मौजूद है हमारे खैमे महफूज, हमारे पर्दे महफूज। अगला फिक्र सुनिएगा। जब कासिम अलैहिस्सलाम के टुकड़े हुए अल्लाह और 70 टुकड़ों को जमा करके थके हुए हुसैन ने यूं गठड़ी बना के कासिम, मैं इतना ही कह पढ़ सकता था, शहजादे को उठाया ना, गाजी तड़प कर, मौला मेरा 13 साल का शागिर्द, मौला मेरा 13 साल का शहजादा था, बादशाह मुझे भेज, मैं बताओ जंग क्या होती। फिर जुमला तब्दील किया, अब्बास हाय
हसरत सुनिए, तेरा चेहरा मिलता है मेरे बाबा अली से, मैं उठा रहा हूं मक्तल से जनाजे, जब मैं थक जाता हूं फिर मैं तुझे देखता हूं, मेरी थकन उतर जाती है। जो बंदा आप तक ना रोए और फिक्र सुने, जब ओन मोहम्मद ने जीन छोड़ी तब अब्बास ने कदम पे टकरे मारे, मौला तेरे बच्चे मारे जाए और नौकर जिंदा रहे, मौला मुझे कब मैदान भेजेंगे? आवाजी तुझे कैसे मैदान भेजू? क्यों आका? आवाजी तू तो मेरी फौज का सालार है। जब ये जुमला कहा, हाथ जोड़ के कहा 34 साल में तो कुछ नहीं पूछा, आज नौकर का एक सवाल है, जवाब तो दे। बादशाह, जिस फौज का मैं सालार हूं, मेरी वो फौज कहाँ है? ना अकबर है, ना कासिम है, ना मोहम्मद, ना औसदा, ना हबीब, एक तू बच गया है, एक कहवारे वाला। थोड़ी एक मंजिल और बढ़ाओ, एक मंजिल और बढ़ाओ, ताकि अलम जब आए तो चारों तरफ मैं नौकर बिस्मिल्लाह, इसी तरह रोते रहिए। ये है अंदाज गिरिया, जैसे आप मातम और पुरसा दे रहे हैं, ये बड़ा अजीब रंग होता है पुरसे का। पाक सैयदा आपको अजरत फरमाए, मैं चेहरे पढ़ रहा हूं, हर चेहरे पे गम लिखा हुआ है। इसी को अज़ा कहते हैं, इसी को अज़ा कहते हैं। मैं नौकर हूं, बिस्मिल्लाह, मौला आबाद और शाद रखे। दुआ फरमाइएगा, मुश्किल मोड़ पे आ गया, मौला तो मुझे नहीं भेजना। नहीं अब्बास तो मेरी फौज का सालार है। सर झुका के खैमागाह में आए, अजीब मंजर है। बीबी लबाबा खातून, कुरान खुला हुआ, बा गुरबता, रो भी रही हैं और लब से कह रही हैं हाय गरीबी, हाय गरीबी। जिगर पे असर हुआ हज़रत अब्बास का, मेरी जिंदगी में रो रही है, अभी मैं जिंदा हूं, थक गई हैं तो मदीने से नहीं आना था। बादशाह तेरी वफाओं की कसम थकी नहीं तो फिर क्यों रो रही है? बादशाह मुझ पे कयामत गुजरी। कौन सी कयामत? बादशाह जिसकी तासीम में तू खड़ा नहीं हो जाता उठ के। हुसैन की वो 4 साल की बेटी 18 मरतबा मेरे खैमे आई, 17 मरतबा खाली जाम उठा के, आखिरी बार भाई को उठा के आई। मुझे कहती थी चाची अम्मा अब ये आंखें नहीं खोलता, अब इसके लब मिल जाए तो खुलते नहीं, खुल जाए तो मिलते नहीं। चाची अम्मा मेरा चाचा दरिया पे कब जाएगा, पानी कब आएगा? आवाज बादशाह मैं मर जाऊंगी। 4 साल की मासूम बेटी हुसैन की मेरे सामने आके रो रही थी, मेरा भाई प्यासा है, मेरा चचा कब जाएगा? तड़प गया अली का इज्जतदार बेटा, मौला तेरा मातम पुरसा कबूल करे। तड़प गया गाजी, तड़प के उठा, पता नहीं क्या दुआ की मुझे नहीं मालूम, कोई दिल से सरदा निकली, मैं नहीं जानता। हर किसी के मातम का अपना अंदाज, आपने मुझे देखना है बेटा, मैं पढ़ रहा हूं। हर किसी के मातम का अपना अंदाज, जो किसी के दिल में अकीदा है या हुब है या अज़ा है वो उसको पता है, हमें नहीं मालूम। इमाम हुसैन तेरा मातम पुरसा कबूल करे, मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा घर आबाद और शाद रहे। मिंबर पे हाथ है आज़ादारो, शेखपुरा की सरजमीन पे पढ़ रहा हूँ, जहां हमेशा आपने मसाइब सुना है और जी भर के सुना है। आज एक फिक्रा पढ़ता हूँ, गाजी बाहर निकले खैमे से, या कयामत खेज मंजर है। हुसैन की प्यासी बेटी, 784 प्यासे बच्चे, हाथों पे खाली प्याले, तेरा कोई पत्थर का दिल है तो सुन ले। अल्लाह ताश का नोहा, अब्बास रोते रोते मट्टी पे बैठा, आवाजी बारे इलाहा में उजड़ गया। इतनी देर में बीबी सकीना ने छोटी छोटी बाहें चाचे के गले में डाली, पहला जुमला कहा चचा अब्बास पानी कब आएगा, पानी कब आएगा? चचा पानी कब आएगा, मेरा भाई ना मर जाए। आवाजी बीबी मैं कई मरतबा गया, मुझे आपके बाबा ने इजाजत नहीं दी। गिन के 2 या 2.5 मिनट और पढ़ना, मुझे आपके बाबा ने इजाजत नहीं दी। फिक्रा सुनिएगा। तड़प के उठी हुसैन की बेटी, हाय कितना मान था शहजादी को अपने बाबा पर। चचा अगर इजाजत मैं ले दूं, समझा मैंने पढ़ा क्या? बीबी फिर मैं तैयारी करता हूं। ये फिक्रे सबसे पहले पाकिस्तान में मैंने पढ़े, फिर मैं तैयारी करता हूं। यकीन आ गया मौला अब्बास को, अगर मेरी आकाजादी कहेगी तो मेरा मौला हुसैन टालेगा नहीं, इनकार नहीं करेगा।
जितने हथियार राइज थे, राणा जी मौला अब्बास ने सजाने शुरू की। खोद रखा तो सोचा कासिम का बदला लूंगा, जीरा पहनी तो सोचा अकबर की बर्छी का इंतकाम लूंगा, नेजा उठाया तो सोचा ओन मोहम्मद का इंतकाम लूंगा, तलवार पे कब्जे पे हाथ रखा तो सोचा मौला को लगने वाले एक एक जख्म का बदला लूंगा। मश्क को हाथ लगाया, 4 साल की बेटी हुसैन किया है। चाचा सारा तैयार, आप खुद हुए, नाराज ना हो तो मश्क मैं पहना। बीबी आपका कद छोटा है, मेरा कद लंबा है। चाचा मैं कोशिश करती हूँ, मक्तल की किताब में लिखा है जितना बुलंद हो सकती थी उतना बीबी शकीना हुई, जितना झुक सकता था। अब जो शर्म करे उसका मुकद्दर है, उतना अब्बास झुका, इतना झुका कि गाजी के हाथ बीबी शकीना के कदमों के करीब आ गए। तड़प के 4 साल की बेटी हुसैन के पीछे हट गई। ना चाचा तूने वफा की हद कर दी है, चाचा तूने मेरी इज्जत की इंतहा कर दी। जा मैं भी 5 इमामों के रिश्तेदार हूँ, पहले की पहले की पोती हो, दूसरे की भतीजी हो, तीसरे की बेटी। चचा मैं वादा करती हूँ कयामत तक यह हाथ ऊंचा रहेगा। मैं रुक गया हूं जान के, बड़ा अच्छा मातम हुआ, बड़ा अच्छा गिरिया हो गया, लेकिन ये तमहीद थी जो मैंने पढ़ी। मसाहब में आप पढ़ रहा हूं 2 फिक्रे, मैं कह रहा हूं बस 1.5 या 2 मिनट और पढ़ना है, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। जब मैं इशारा करूं, जब मातम की सदा तब अलम आएगा। मैं चाहता हूं जब अलम अब्बास आए फिर हर आंख से आंसू हो और हर हाथ मातम में मसरूफ। शेखपुरा अली मस्जिद बहुत बड़ा मजमा है, ये मेरे जुड़े हुए हाथ हर अजादार पे वाजिब है देखे मुझे, चाहे वो शिया या सुन्नी जो हुसैनी है, ये दिल से आंसू निकल के आंख में आए तो सैयद के हक में दुआ करनी। अब्बास सज के तैयार हुए, या अली। आवाजी बीबी इजाजत है? चचा मैं तो तेरे आसरे पे हूं। बीबी आ चलें फिर बाबा से इजाजत मांगे हैं मेरे आका से। अब मंजर देखिए, हजरत अब्बास खुद सर पे जीरा सजाई हुई, तलवार, नेजा, मशकीजा, ये दाएं बाएं 84 बच्चा, और हजरत अब्बास के आगे वकील अब्बास बन के जा रही है 4 साल की मासूम। या गरीब ज़हरा की निगाह पड़ी। 10 मुहर्रम को जब भी अब्बास को पुकारा और फिक्रा यही कहा, करबला वालों के गरीबों की पनाहगाह। अब्बास कहां का इरादा है? कदमों पे हाथ रखेगा, मौला मैदान जा रहा हूं, तैयारी करना मातम की, मौला मैदान जा रहा हूं। किसने तैयार करा? मेरी आकाजादी आपकी बेटी मासूमा बीबी ने। अच्छा अब्बास फिर एक तरफ हो, सकीना बेटा मेरे सामने आ। जी बाबा। चाचा को आप भेज रही हैं? जी बाबा। बेटा क्यों भेज रही है मक्तल? चाचा मेरा भाई प्यासा है। आवाजी तेरे भाई की क्या उम्र है? आवाजी बाबा 6 माह का है। इसे भेज रही है, किसका भाई है? आवाज बाबा ये तेरा भाई है, इसकी क्या उम्र है? मरना जाम सैयद। बाबा ये 34 साल का जवान है। सकीना भाई सबको प्यारे होते हैं, सोच के भेज, ये ना हो वापस मेरा भी ना मातम, वापस मेरा भी ना, मारा तेरा भी जो है, फिर हाथ मल मल के हौसला, फिर हाथ मल मल के कहती रहे काश मैंने चचा को ना भेजा होता, छोड़ देता, यहीं पे मजलिस मुकम्मल थी। अगला फिक्रा जिस पे मोहर लगी है बादशाहों, मक्तल शायद ना पढ़ूं, या हो सकता है एक फिक्रा पढ़ दूं, लेकिन वो तेरी मिजाज के मुताबिक। मसाइब की हुर्मत होती है, मैं कभी वहां जुमले नहीं पढ़ता मसाइब के मक्तल के जहां मुझे अंदाजा हो कि तुम शायद थक गए हो, इसलिए देखूंगा अगर तुम में ताकत हुई तो फिर पढ़ूंगा। दुआ करो मैं पढ़ जाऊं। मौला आप इजाजत दे, मौला दुआ कर या मैं मर जाऊं। अब तेरे बच्चों के प्यासे चेहरे मुझसे नहीं देखे जाए। थके हुए सैयद ने भाई को देखा,
अजीब फिक्र का। अब्बास जी आका, तुझे मैंने नहीं भेजना, मौला मुझे मैदान भेजे, गाजी तुझे मैं नहीं भेजूंगा, मौला सबको आपने भेजा, मुझे कौन भेजेगा? का वो भेजेगी जिसने चलना सिखाया था। अब जो ना रो सके वो सर नीचे करे। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, मेरी आकाज़ादी अली की इज्जतदार बेटी, जा पहले बहनों से इजाजत ले जो तेरे आसरे पे आई है। सैयदादा हूं, गले में पकड़ कपड़ा डाल के सवाली बन के सवाल कर रहा हूं, मुझे ईमान से बताओ करबला की जमीन में क्या जल्जला होगा जब हुसैन का भाई अब्बास आकाज़ादी से इजाजत लेने यूं आया जैसे सवाली किसी सखी से सवाल करने आता है। खैमे के दरवाजे पे आए है, वो आयत पढ़ी जो सवाली पढ़ते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा। अली की बेटी तड़प के उठी, अम्मा फिजा है अब्बास बन के सवाल आया है, जा गाजी को खैमे बुला। अब्बास खैमे में आए, हालत क्या है? रकू तक झुके हुए, आंखें बंद हैं, हाथ जुड़े हुए। बीबी आप सखी बाप की बेटी है, मैं सवाली बन के आया हूँ, आप सखी बाप की बेटी है, मुझे खाली ना भेजे। अच्छा मांग अब्बास, क्या मांगने आया है? बीबी मौत की इजाजत। ये जुमला नहीं था, कयामत गिर पड़ी। आवाज़ी अब्बास फिर वैसे भेजू जैसे मेरी मर्जी है, आकाज़ादी जैसे आप चाहे। आवाज़ी अम्मा फिजा मेरे करीब जा, हर खैमे में ऐलान कर कि जिस जिस बीबी ने ज़ैनब को उजड़ते देखना वो मेरे खैमे में आए, मैं पर्दों का निगरान मक्तल भेज रही हूं। मुझे नहीं पता आलम कहां से आएगा, मुझे बता दो, उधर से आएगा, मुझे समझ नहीं आ रही। यहां से, अच्छा यहां से वो बच्चे गए हुए हैं। मक्तल का एक फिक्र शहादत का पड़ता है। इमाम हुसैन आपका पुरसा मातम कबूल करे, बड़े रो चुके, अगर थके नहीं हो तो फिर मक्तल पड़ता। पता नहीं जिंदगी कब तक वफा करे, वरना बहुत थोड़ा पढ़ने का इरादा था। अब्बास निकले खैमे से, मैं नहीं पढ़ता बीबियों का क्या कोहराम हुआ, मेरी जुर्रत मजाल नहीं। बीबियों में मातम उठा, मलाइका ने तस्बीह छोड़ी, हूरों के बाल खुले। थोड़ी आवाज बढ़ा, मैं दो फिक्रें पढ़ना। ये मिंबर पे हाथ है, ये फिक्रा मैंने त्रड्डे वाली में किबला असद शाह साहब की मौजूदगी में पढ़ा था, कोई 3 या 4 सफर को। आगे ना उन्होंने पढ़ने दिया ना मैंने पढ़ा, फिक्रा ही ऐसे। मैं इसमें खुद बहुत रोता हूं। अब्बास बाहर आए, घोड़े पे सवार गाजी, ये इस अंदाज से कमर पे हाथ रख के हुसैन उठे। अब्बास चेहरा तेरा सुर्ख है, लगता है इजाजत मिल गई। आया जी आका, मैं इजाजत ले आया। अच्छा कहां जा रहा है? मौला मैदान। आया अब्बास क्यों जा रहा है? मौला पानी लेने। फिर वादा कर लड़ेगा नहीं। अल्लाह करे मैं पढ़ जाऊं तो सुन ले। कहां जा रहा है? असद भाई फिक्र सुनिएगा, कहां जा रहा है? मैदान। क्यों जा रहा है? पानी लेने। वादा कर लड़ेगा नहीं। मौला तेरा हुक्म को तो नहीं लड़ूंगा। फिर बता क्या करने जा रहा है? मौला ये मशगवा है पानी लेने, लड़ना नहीं है तो खोद उतार। माफी चाहता हूं सैयदों से, गाजी ने खोद उतारा, आवाज जीरा भी उतार, अब्बास ने उतारी। लड़ना नहीं है तो फिर तलवार देता जा। 4 साल की बेटी हुसैन की आगे बढ़ी, चचा की गर्दन में बाहें डाली, आवाज आई बाबा मेरा भाई मरता है तो मर जाए, चचा को मैदान न भेज। कहा 2.5 लाख का लश्कर, कहा मेरा अकेला चचा, ना तलवार ना नेजा ना तीर, हौसला हौसला। ये है मजलिस अज़ा का रंग, इसे कहते हैं अज़ा का गिरिया। तकरीबन चारों तरफ से एक जैसी आवाज बुलंद हुई है। मिन्नत करूंगा जो अलम लेके आएंगे उनसे,
कि जब मैं मक्तल में शहादत का फिक्रा पढ़ूं और मातम की आवाज दूं तब अलम आएगा। फिक्रा सुनिए, मैं मर जाऊंगा, ये फिक्रा आपको याद रहेगा। मौला आप जाऊं बादशाह, मैं कैसे पढ़ूं, मैं भी सैयद। मौला आप तो जाऊं ना, तलवार भी रख दी, नेजा भी रख दिया, जीरा उतार दी, खुद उतार दिया। अब एक मरतबा ना शबीर ने जुबाएं खोल जा रहा है। मेरे ये फिक्र भूलना नहीं, हुसैन का वास्ता दे रहा हूं, चाहे बुजुर्ग हो या मातमी हो या सैयद हो, जा रहे हैं। जी आका। अब्बास झुका, कदमों पे हाथ रखा, कहा नहीं आज खड़ा हो। जी आका। एक मरतबा मुझे सीने से लगा, ये फिक्रा मैंने त्रड्डे वाली में पढ़ा था, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, असद शाह साहब का बेटा गवाह है। आज मुझे सीने से लगा, राणा दुआ कर मैं मर जाऊं ये फिक्रा पढ़ने से पहले। भाई ने भाई को सीने से लगाया। मक्तल कहता है शबीर ने अपना रुखसार गाजी के कंधे पे रख के फिक्रा कहा। फिक्रा नहीं था, कयामत थी, जलजला आया जब ज़हरा के गरीब ने कहा गाजी एक बात का जवाब दे, कोई इतने दुश्मनों में भाई को अकेला छोड़ के जाता है? आवाज आई मौला तेरे बच्चे प्यासे हैं, मौला तेरी बहनें प्यासी हैं, आका मुझसे देखा नहीं जा रहा। आखिरी फिक्रा नहीं, बस आखिरी फिक्रा तमाम कर दी मजलिस। मैं नो कर रहा, मौला जवानी सलामत रखे, मौला बच्चों की जिंदगी करे। आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूं, ना पढ़ता अलम की बरामदगी ना होती तो ना पढ़ता, मैं कभी ना पढ़ता। मैं नहीं पढ़ता कैसे मश्क भरी, मैं नहीं पढ़ता कैसे पहरा हटाया, यही पढ़ता हूं सकीना के माशकी ने मश्क भर के कंधे पे रखी, गाजी चला। तेरा हौसला है अगर तू बर्दाश्त कर जाए। उमर इब्ने साद ने ऐलान किया पानी खैमे तक न जाए। आबादी सामने जाने की जरूरत नहीं, कहा छुप के बाहर करो। हकीम बिन तुफैल ने तलवार चलाई, गाजी का दाया शाना कट गया। तेरी मर्जी, अब सुन नहीं अब सुन। आबादी असगर की खैरात अभी आगे बढ़ा था, ये एक मलून ने तलवार मारी, बाया शाना कट के गिर गया। आबादी सकीना की खैरात। अब हालत क्या है? मश्क पकड़ने के लिए गाजी ने मश्क का दहाना मुंह में लिया, चला के खैमे पानी पहुंच जाए, मैं मर जाऊंगा ये फिक्र ना भूलिएगा। मुझे अब्बास के अलम की कसम 9 लाख ने घेरा, मुझे इसका अरमान नहीं तलवारें कितनी लगी, तीर कितने लगे। एक दर्द खा गया सैयदों को, एक बलून ने तीर मारा जो अब्बास की आंख में लगा। आवाज आई मौला मैं उजड़ गया, इधर तीर हौसला। इसी फिक्रे पे अलम बुलाऊंगा, मातम के लिए उठ जाना। बहुत रो चुके हो, थक भी गए हो, लेकिन ये फिक्रा मुझे मुसल्ले पर रुलाता है, रातों को रुलाता। लेकिन इसकी तस्वीर ज़हन में बनाइएगा, जो सच्चा आजादार हो वो इस फिक्रे पे देर तक रोता है। अब मंजर क्या है? करबला का जंगल, हुसैन टीले पे, 4 साल की बेटी पूछ रही है मेरा चाचा आ जाएगा, मेरा भाई बच जाएगा। इधर हालत क्या है? मश्क मुंह में, हाथ कट गए हैं, आंखों में फिर सुनो, मशकीजा मुंह में, आंखों में तीर है, बाजू नहीं है। गाजी ने सोचा तीर झुक के निकालूं ताकि खैमे नजर आए, अब दुआ कर मैं मर जाऊं। अब्बास ने सर झुकाया, तीर निकालने के लिए यह एक मलून ने वजनी गोर्ज अब्बास के सर पे इतनी जोर से मारा, गाजी के सर के 4 हिस्से हुए। अब्बास दाएं गिरा, अलम बाएं गिरा, मक्तल में शोर उठा, सालार मारा गया। खैमों से आवाज आई अलमदार अलमदार।
जनाब अब्बास। चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह।